इस एकादशी का यदि आप जितनी एकादशी होती है 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करें, जितनी एकादशी होती है 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन, बैसाख में 2 वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से सिखारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। अब पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। कर्म की चमक देखना है हमें, क्रीम की नहीं। व्रत का सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना। श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। युद्ध आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। धर्म अनुसार 2 कर्म है महाराज। या तो एकादशी स्वयं व्रत कर कर मर जाओ तो आपको किसी की एकादशी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो पंडित जी तो कहेंगे कि मर गई तो 11 एकादशी देना, कोई 5 दे, कोई 2 दो, कोई 3 दो, कोई 4 दो। दूसरा क्रम है 12 दिन के अंदर 12वां हो
उससे पहले घर के लोग जो एकादशी का पुण्य दें वो मिल जाए। गरुड़ पुराण 2 भाग बता रही है। एक तो या तो खुद अपने हाथ से कर कर चले जाओ, या फिर कोई 12 दिन के अंदर कर्म कर दे। सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चौक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता है ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है, और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है, उसके नीचे थाली रख देना चाहिए और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और उसका पराग जब झड़ जाए वो पानी को बाल्टी में धो लो और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है, सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापिस अपने रंग में आना चालू हो जाती है। जितनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को, शायद जिंदगी में मिली ना मिली, और ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा को। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। तुमने फिर चिप्स खाइयो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त है। आज 10वीं है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष
वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की, कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है। आचार्य जी ने मायावत का खंडन, सुबह आधा किलो दूध की रबड़ी बना के खा ली, तो पति मन में सोचा फिर भी आवाज नहीं निकल रही, फिर अभी क्या खाएगी? खिचड़ी बनाई है और बादाम तल्ली थोड़ी सी और आधा किलो पपीता रखा था वो कतर लिया और थोड़ा सा रायता बनाया बादाम का, अच्छा ठीक है, और चिप्स तल ली और आलू भी तले हैं, ठीक है। फिर शाम को मोरधन की खीर और सेवफल, चीकू और आगरे का पेठा और राजगिरा की पूरी, ठीक है। फिर रात को अभी आधा किलो दूध मंगवाई, थैली गरम करके उसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल के मखाना पीस के उसकी खीर बना लो, बस केवल खीर नहीं, पपीता रखा है। फिर तो में वृद्धाश्रम में जितने लोग आए उनके लिए आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने, आप अपने। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज, कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर त्रेता आ गया, द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ, एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है, ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पर ना जाने कितने, अरे जम के तो बोलो, निकल गए। पृथ्वी वहीं की वहीं है, जिस मकान में रहते हो वो मकान भी वहीं की वहीं है, बस कभी कभी एकदम फ्लैट हो जाता है, फिर उस पर वापस बन जाता है, फिर क्लीन, फिर बन गया, फिर क्लीन, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं और हमारे भी आगे का जन्म कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रह गई। जो पहले परदादाजी की थी दादाजी को मिल गई, दादाजी की थी पिताजी को मिल गई, पिताजी की थी उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनको बेटों को मिल गई, मिलते 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 कब वो जमीन भी बिक गई समय की अवस्था में, फिर दूसरे की हो गई और हम सोच कर रह गए कि ये हमारा है, हम इसके लिए लड़ाई करें, झगड़ा करें, हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े, अपना समय बर्बाद कर दिया और जो पाना था वो छोड़ दिया। जो पाना था वो छोड़ दिया हमने। असली रजिस्ट्री तो ये शिव महापुराण की कथा है, जिसमें बैठकर आप
मृत्यु लोक में आ गए, और मृत्यु लोक में आने के बाद उनको जब कष्ट हुआ, किसी देवता के पास नहीं गए, सबसे पहले शंकर जी के पास गए, क्योंकि जो करीब में होता है उसी को पुकारा जाता है। क्योंकि मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी, कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरु जी क्या एकादशी का व्रत केवल वेदव्य नारी करती है? क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपनी एकादशी स्वयं करो, मरने के बाद दूसरे लोग एकादशी दें, उससे अच्छा है कि अपना अकाउंट में खुद जमा करते चलो। तो बुरे वक्त में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने का यमदूत आ गया, यमराज आ गया और उसने कहा लाओ एकादशी दो, अब तुम तो इंतजार में बैठी कि अभी बारवा तो हम दो, तो क्या बारवा के कहीं करेगी? तो क्या बारवा के हमारा छोरा उन्हें एकादशी देगा? तुम खड़े रहो। अब वो 10 दिन तक तो इंतजार करा। गरुड़ पुराण में लिखा है जीवात्मा के जब प्राण छूटते हैं, किसी के प्राण छूटे, प्राण छूटने के 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अब 10 दिन के बाद तो जाएगी। अब तुम तो कह रही है अभी रुक जाओ रे, अभी अभी कहाँ जा रहे हो? अभी एकादशी मेरे को मिलेगी, हमारा छोरा देगा, बहू देगी, बड़ी बहू देगी, छोरा देगा, पोता देगा, पोती देगी, नाती देगा, पंती देगा। और पंडित जी जब बैठे संकल्प दिलाया, बोलो तुम्हारे दादाजी के कितनी एकादशी दोगा? तो कि हमने 5 दी, कोई कि हम 14 दी, कोई कि हम 10 दी, कोई कि हम 3 दी, कोई कि हम 2 दे दिए। तो कहीं दादाजी कहीं भिखारी था? ये दादाजी की कथा नहीं, अपनी कथा। अपन क्या भिखारी है जो दूसरे की एकादशी लेकर जाएंगे? अपन अपनी एकादशी खुद करो, स्वयं एकादशी करो, फिर कहूंगा भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी स्वयं अपने लिए एकादशी करो। जिस समय पर जाएं तो इंतजार नहीं करना पड़े कि रुक जाए, बार तो होने अभी एकादशी पंडित जी संकल्प छुड़ाएगा ना, जब मिले नहीं नहीं हम तो अब भी ले के जा, तो क्या ले चल, मैंने तो खूब करी, पूरा साल की एकादशी करी, तुझे क्या ही मालूम रही है हमारा, चल चल मुझे ले चल। जो पछाड़ा एकादशी ने, जो पछाड़ा और मुर दैत्य मरा, मुर दैत्य तो मर गया, समाप्त हो गया। वो जो 11वें दिन जन्मी थी, उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा नारायण से। नारायण ने पूछा तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो तुम, इतनी सुंदर कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम, इतनी सुंदर कौन हो? कहा महाराज भगवान विष्णु से कह रही है मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूं, 11 दिन तक आप विश्राम करें, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति से मैं प्रकट हूं। भगवान ने कहा तू 11वें दिन जन्मी है, मैं तुझे एकादशी नाम देता हूं, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तूने मुर दैत्य को मारा है जो कोई देवता नहीं मार पाए। बोल तुझे क्या? सारे देवता जहां हार गए थे वहां तू प्रकट होकर तूने संहार किया, मांग तुझे क्या चाहिए? एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहां धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा,
उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। तो अब तुमसे कोई पूछे तो बता देना एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, एकादशी का जन्म किस गुफा में हुआ था, एकादशी का जन्म कौन से महीने में हुआ था, एकादशी का जन्म कौन सी एकादशी को हुआ था। ये सब वर्णन आज की कथा में अपन ने श्रवण करा। एकादशी के दिन जो एकादशी पड़ जाए ना, उसी एकादशी के दिन थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। अब हल्दी कौन सी लेनी है, जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, ये वाली। देखिए एकादशी का जो दिन होता है ना, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी के लिए समर्पित होता है। उन्हें हल्दी बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और एक लोटा लेना है तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। और हल्दी को इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। आपके आसपास देखिए, अगर आपको मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करना है ना, तो आपके आसपास जो भी आंवले का पेड़ है, ठीक है, तो आपको वहां पर जाना है। अगर आपके पास आंवले का पेड़ नहीं है, तब आपको दूसरा ऑप्शन जो पूज्य गुरुजी ने बताया, वो बताया है शमी का पौधा। लेकिन कोशिश करना कि आंवले के पौधे के पास आप पहुंचे या पेड़ के पास पहुंचे, उस हल्दी वाले जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के, ठीक है, हरि हर महादेव जी के नाम से, नाम याद रखिएगा, हरि हर एकादशी के दिन